वो है निर्जला एकादशी का व्रत। निर्जला एकादशी के दिन गलती से भी ना हो जाएं ये चार काम। कौन से हैं ये काम, आज आप यही जानेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में पड़ने वाली सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो बेहद ही मुश्किल और कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जो है मुश्किल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस व्रत के दौरान ना ही कुछ पिया जाता है और ना ही कुछ खाया जाता है। सभी एकादशी की तरह ही इस दिन भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना, उनकी आराधना करने का विधान है। इस व्रत को बिना खाना खाए, बिना पानी पिए किया जाता है। मान्यता के अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही सभी तरीके की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनकी पूजा करने से दूर हो जाती हैं। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की डेट क्या है, तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। निर्जला एकादशी 2024 में किस दिन रखा जाएगा। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 पर होगी। वहीं इस तिथि का जो समापन है वो 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत ज्यादा महत्व है, तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का जो ये व्रत है, जो पूजा है, वो 18 जून को की जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में बहुत ऊपर रखा गया है, बहुत विशेष महत्व इसको प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि इस कठिन व्रत को करने से साल की सारी एकादशियों का व्रत आपको इसी एकादशी के व्रत के दौरान मिल जाता है, यानी कि सारी एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को भीम ने बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूजा की थी, इसलिए इसे पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी का नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से लंबी आयु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि भी जानना बहुत जरूरी है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इस दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से, उनकी पूजा से करें। इसके बाद में स्नान करके पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति नहीं है तो आप चित्र भी रख सकते हैं। फिर भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, हल्दी, अक्षत, चंदन, खीर, ये सारी चीजें लगाएं, इनको अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। इसके बाद में दीपक जला करके आरती करें और प्रभु के मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद में एकादशी व्रत कथा का भी पाठ करें। पाठ नहीं कर सकते तो श्रवण जरूर से करें और अंत में मिठाई और केले का भोग जरूर से लगाएं। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी भी आपकी क्षमता है, गरीब लोगों को भोजन, कपड़े और धन का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप व्रत में एक एक बात का ध्यान रखें कि जल या फिर अन्न, यानी कि ना ही कुछ पीना है ना ही कुछ खाना है। ये व्रत कठिन माना जाता है। इस दिन इनमें से कोई भी चीज का ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी पर आपको 3 मंत्रों का जाप करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम हूं विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 3 मंत्र हैं। इनमें से आप तीनों मंत्रों में से किसी एक का या फिर तीनों मंत्रों का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें। निर्जला एकादशी के दिन भूल से भी ये चार काम नहीं करने चाहिए, वरना आपकी पूजा का जो फल है वो निष्क्रिय हो जाता है। बाल और शेविंग नहीं करनी चाहिए। वहीं शास्त्रों में इस दिन नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्री छा सकती है, साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। दूसरा कार्य जो कि आपको इस दिन नहीं करना है वो है निर्जला के दिन, यानी कि इस एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। साथ ही जल्दी नहा धो करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। वहीं इसके बाद में सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। वहीं अगर आप सुबह देर तक सोते हैं तो माता लक्ष्मी इस बात से भी नाराज होती हैं, रुष्ट होती हैं। तीसरा कार्य जो कि आपको इस दिन नहीं करना है वो है निर्जला एकादशी के दिन आपको किसी और रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। आपको इस दिन पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग का जो संबंध है वो भगवान विष्णु से
माना जाता है। इस दिन आपको काले रंग के कपड़े भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। चौथा कार्य, अगर आप प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो एकादशी के दिन भूल से भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है। इनका सेवन करने से मन पूजा में नहीं लगता है, जिससे पूजा का पूरा फल भी नहीं प्राप्त हो पाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं भी कर रहा है तो भी प्याज लहसुन का जो प्रयोग है वो इस दिन आप ना करें। वहीं इस दिन भूल करके शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एक और चीज, इस दिन चावल ना ही खाने चाहिए और ना ही किसी को परोसने चाहिए। ये जानकारी, यहीं तक की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से दबा दें। देखने के लिए धन्यवाद।